Hello students, today we are going to take the next topic in statistics which is histogram. Now histogram नाम तो कहीं पे सुना होगा बट हम लोग ने अगर बार डायग्राम देखा है तो ये उसी का रिलेशन में आता है, राइट? नाउ लेट्स सी, हम लोग ने जो डेटा किया है मीन, मीडियन, मोड, ये हम लोग ने थियरी मैथमेटिकल फॉर्म में कैलकुलेशन किया है। बट अगर मुझे इसको पिक्टोरियल फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है कंटेंट, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है और कैसे कैसे करना है, उसका पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इफ आई एम सपोज टू प्रेजेंट द डेटा, दिस इज हाउ आई प्रेजेंट द डेटा। वन इज टैबुलेशन, second is pictorial presentation, and third is graphical method. Now in tabulation I can make it into group data or ungrouped data, right? group data में मेरा classes आएगा और ungrouped data में पूरा मेरा score as it is आएगा। अगर 1 2 3 4 रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो वो ungrouped data रहेगा। 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक अगर ऐसे डेटा दिया रहेगा तो वो मेरा ग्रुप डेटा रहेगा ना। इस डेटा को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में या तो वो बार डायग्राम रहेगा या पाई डायग्राम रहेगा। बार डायग्राम हम लोग ने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में सिंपल बार डायग्राम, जॉइंट बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ये हमारे 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में किया गया था, राइट ना। ये पाई डायग्राम हम लोग को अभी 10th स्टैंडर्ड में किया गया है। अगर मुझे टेबल दिया गया रहेगा तो उसको मैं कैसे पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में मतलब सर्कल और सेक्टर के फॉर्म में, राइट? और फिर ग्राफिकल मेथड है, इसको मैं लाइन ग्राफ से, हिस्टोग्राम के हेल्प से या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हेल्प से मैं रिप्रेजेंट कर सकता है। ये हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा कैसे होता है। नाउ यहाँ पे आई कैन शो दिस with the help of histogram, frequency polygon, इसको फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, और फिर पाई डायग्राम। तो ये तीनों भी हम लोग हमारे ये वाले स्टैंडर्ड में अभी स्टैटिस्टिक्स के 6.4, 6.5 और 6.6 में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई डायग्राम करने वाले हैं, राइट? हिस्टोग्राम क्या होता है, इसका स्टेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले क्लासेस कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस नहीं रहेगा, आई एम सपोज टू मेक माई क्लासेस कंटिन्यूस, तो मुझे क्लासेस दिया गया रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया रहेगा। फिर आई टेक दिस कंटिन्यूस क्लासेस ऑन एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ पे ड्रॉ करता है तो मैं सुटेबल स्केल लेके या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लेके मैं एक्स एक्सिस पे इसका क्लासेस लिखेगा, राइट? आफ्टर दैट सुटेबल स्केल लेके मैं जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसको वाई एक्सिस पे लेगा, राइट? और जो मुझे टेबल दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके हेल्प से मैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसका हाइट और बेस लेके रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेगा, राइट? दिस रेक्टेंगल्स विल बी हिस्टोग्राम। जो मैं रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके ड्रॉ करेगा दैट विल बी माई हिस्टोग्राम, राइट? और अगर मेरे गैप में यानी कि 0 से लेके फर्स्ट क्लास में और दूसरे अलग क्लास में अगर ज़्यादा गैप रहेगा यानी कि अलग अलग रहेगा, तो इसको मैं ऐसे वाले जिगजैग क्रिंक मार्क से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के यूनियन की यहाँ पे इसको ड्रॉ करके वो गैप रिप्रेजेंट करेगा, राइट? इसको जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मैं क्रिंक मार्क को एलॉबरेट करके एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, चलो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया है। फर्स्ट दे हैव गिवन मी द क्लासेस 135 to 140, 4 students, 140 to 145, 12 students, 145 to 50, 16 students, 150 to 155, 8 students, राइट? नाउ इसको मैं टेबल के फॉर्म में कुछ चेंज नहीं करेगा, एज इट इज इसको रिप्रेजेंट कर देगा। क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूस है तो मेरा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स 135 to 40, 140 to 45, 145 to 50 और 150 to 155। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 12, 16 और 8। ना पहले मैं ग्राफ पेपर पे 2 सेंटीमीटर छोड़ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेगा। हॉरिजॉन्टल मेरा एक्स एक्सिस है और वर्टिकल मेरा वाई एक्सिस है, राइट?
इसके बाद मैं देखो यहाँ पे मैंने 0 से लेके यहाँ तक यानी कि 2 सेंटीमीटर को मैंने 135 लिया है, 135 से 140, 140 से लेके 145, 145 से 150, 150 से 155। ये क्या है? हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस के यहाँ पे इसको लिख देगा 2 सेंटीमीटर। नाउ ये क्रिंक मार्क का काम क्या है? यहाँ पे 135 से लेके 142 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि यहाँ पे 0 से लेके 135 2 सेंटीमीटर के अंदर बहुत सारा गैप दिखाया है। तो उस विड्थ को, उस गैप को ऑप्टिमाइज करने के लिए यानी कि मैक्सिमाइज करने के लिए मैं यहाँ पे क्रिंक मार्क दिखाऊंगा कि यहाँ पे ब्रेक करके फिर ये कंटिन्यू है ना। मेरा 135 से 140 कितना है? 4। तो जब मैं वाई एक्सिस पे स्केल लेगा तो मेरा मैक्सिमम 16 है। तो अगर मैं एक एक सेंटीमीटर को 2 के फॉर्म में लेता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आई हैव दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैं जो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, जो मैंने वाई एक्सिस पे लिया है, उसको मैं यहाँ पे ऐसे स्केल लिख देगा कि मैंने एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर आके 5 सेंटीमीटर हाइट लिया है, और एक्स एक्सिस यानी कि ये जो वर्टिकल वाला है इस पे मैंने 1 सेंटीमीटर को 2 स्टूडेंट्स लिखा। तो जब मैं पहला वाला प्लॉट करेगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 के यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। फिर 140 से लेके 145 तक 12 है, तो मैं 12 के यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ये वाला 140 से लेके 145 वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। सेम 145 से लेके 150 तक का रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पे हाइट 16 लेना है, तो मैं 16 पे ये लाइन ड्रॉ करके ये वाला रेक्टेंगल, तो ये मेरा रेक्टेंगल का सीरीज है जो इंटरकनेक्टेड है, कंटिन्यूस है। आई कॉल दिस डायग्राम एज हिस्टोग्राम। मुझे ये बारीक बारीक चीज जहाँ पे मैंने हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन 0, ये एक्स डैश, वाई डैश, ये एरो मार्क, ये स्केल, सब बारीक बारीक चीज का ध्यान रख के फिर मैं ग्राफ को ड्रॉ करेगा। हर छोटी चीज के लिए तुम्हारा मार्क्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट सम में सेम मुझे क्लासेस दिया गया 2 to 3, 3 to 4 ना। यहाँ पे देखेंगे ना तो ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि अगर ये 3 कंटिन्यूस होता तो मुझे कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पे मुझे क्लासेस को कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो पहले जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के टेबल ड्रॉ करूंगा तो 2 कॉलम की जगह पे 3 कॉलम रहेगा। एक में क्लासेस रहेगा, यील्ड पर एक्टर, दूसरे में कंटिन्यूस क्लासेस रहेगा, और तीसरे में फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो पहले क्लासेस, कंटिन्यूस क्लास, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। नाउ क्लास में मेरा 2 से लेके 3, 4 से लेके 5, 6 से लेके 7, 8 से लेके 9 और 10 से लेके 11। ना इसको कंटिन्यूस करने के लिए दोनों के बीच का गैप 1 का है, तो मैं 1 का हाफ लेगा 0.5। तो यहाँ पे मैं 0.5 नीचे आएगा और यहाँ पे मैं 0.5 ऊपर जाएगा। 0.5 नीचे आएगा तो 4 का 3.5 होएगा, 5 का 5.5 होएगा, 6 का 0.5 नीचे आएगा। नीचे आने के लिए 2 माइनस 0.5, 1.5 से लेके 3.5 तक, 3.5 से लेके 5.5 तक, 5.5 से लेके 7.5 तक, ऐसे ही 7.5 से लेके 9.5, 9.5 से लेके 11.5। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? 30, 50, 55, 40, 20। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी सुटेबल है वो मैं ईच क्लास के लिए लेगा। और जब मैं वाई एक्सिस पे आएगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 10, 20, 30 लेके लूँ या फिर 5, 10, 15 लेके दूँ, तो दोनों भी राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट है प्रोपोर्शनल होना, ना बहुत बड़ा होना ना बहुत छोटा होना। तो व्हेन आई गो फॉर वाई एक्सिस आई हैव बोथ द ऑप्शन। उन्होंने स्केल दिया नहीं है, सो जब मैं वाई एक्सिस लेगा तो 10, 20, 30 भी चलेगा और 5, 10, 15 भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो पहला मेरा क्लास 1.5 से लेके 3.5, 2 का गैप है।
बट मेरे 0 से लेके यहाँ तक सिर्फ 1 सेंटीमीटर में मैंने 1.5 दिखाया है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रिंक मार्क को ड्रॉ करके फिर एक्स एक्सिस का ड्रॉ करूंगा। और एक्स एक्सिस पे क्या है? यील्ड पर हेक्टर इन क्विंटल, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फार्मर्स। सो आई हैव दिस नंबर ऑफ फार्मर्स। सो 10, 20, 30, 40, मेरा मैक्सिमम 55 है, बट आई कैन कंफर्टेबली टेक इट टिल 100। मेरा फर्स्ट 1.5 से लेके 3.5 तक 30 है, तो 30 और 1.5 से लेके 3.5 तक मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। उस रेक्टेंगल के हेल्प से फिर मैं कंटिन्यूस नेक्स्ट 50 है, तो 50 का लाइन ड्रॉ करके 3.5 से लेके 5.5 तक दूसरा रेक्टेंगल, एंड सो ऑन। आई विल कीप ऑन ड्रॉइंग ऑल दी रेक्टेंगल्स टिल 9.5 से लेके 11.5, 20 तक। फिर मुझे स्केल लिखना है। एक्स एक्सिस पे मैंने 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 एकड़ लिया है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 फार्मर्स लिया है। क्लियर? ऐसे फिर मैं आगे बढ़ूंगा थर्ड सम के लिए। नाउ इफ आई लुक एट थर्ड सम, इन्होंने मुझे क्लासेस दिया है 10 से लेके 15। इसको मैं टेबल पे लिखूंगा तो टेबल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूस है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज, और ये मेरा नंबर ऑफ फैमिलीज 10 से लेके 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, एंड सो ऑन 30 से 35। मेरा फैमिलीज 30, 50, 60, 55 और 50। तो सेम मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ इफ यू लुक, ये 0 से लेके 10 तक और ये 10 से लेके 50 तक, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 5 है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आगे 10 है। जब अनइक्वल और इम्बैलेंस रहेगा तो मैं यहाँ पे इसको क्रिंक मार्क से रिप्रेजेंट करेगा। क्रिंक मार्क से रिप्रेजेंट करने के बाद मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट इन 1000 और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फैमिलीज। अगेन ये मैक्सिमम 60 है, तो मैं 5, 10, 15 भी कर सकता है, और 10, 20, 30, 40 भी कर सकता है। नाउ प्रीवियस में इन्होंने 50, 55 था, फिर भी 10, 20 लिया था, तो दोनों मेरे लिए सुटेबल है, क्योंकि मेरे ग्राफ पे वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे 5, 10, 15 लिया है, तो मेरा 30 यहाँ पे आएगा। सो 10 और 15 का यहाँ पे 30 लाइन ड्रॉ करता है, तो जो मुझे रेक्टेंगल मिलता है उसको मैं कनेक्ट करके फिर मैं दूसरे रेक्टेंगल 15 से लेकर 20 के लिए 50 ड्रॉ करता हूँ। आई विल ड्रॉ दिस 50, एंड देन 20 से 25, 60, फिर 25 to 30 आई विल गो फॉर 55। लास्ट में मेरा 15 दिया है, तो मैं 15 के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इस रेक्टेंगल को क्लोज कर दूंगा। नंबर ऑफ फैमिलीज लिखो, स्केल लिखो कि मेरा एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 से लेके 15, 5000 फैमिलीज है। सेम मेरा वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 फैमिलीज है। ऐसे में पूरे इंफॉर्मेशन को क्लियरली लिख के स्केल, वाई एक्सिस का इंफॉर्मेशन, एक्स एक्सिस का इंफॉर्मेशन, ये एक्स डैश, वाई डैश, ये ओरिजिन और ये क्रिंक मार्क, सबको रिप्रेजेंट करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इन माय फोर्थ सम अगेन मेरा क्लासेस कंटिन्यूस है, तो मेरा टेबल सिंपल रहेगा कि मेरा 2 कॉलम रहेगा, एक में टाइम यानी कि मेरा क्लासेस, दूसरा फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे मेरा टाइम इन मिनट्स 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 एंड 140 to 160। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 14, 20, 24, 22, 60। ना इसको मैं 5, 10, 15 से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और 2, 4, 6, 8 से भी रिप्रेजेंट कर सकता है वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 लिया है, राइट। तो यहाँ पे 60 to 80, 20 होता है, और ये जो पहला वाला क्लास है 0 to 60, वो मेरा 20 से मैच नहीं होता है, मिसमैच रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्रिंक मार्क ड्रॉ करता है। फिर सेम वे 60 to 80, 14 की यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रेक्टेंगल ड्रॉ किया, 80 to 100, 20 की यहाँ पे मार्क करके फिर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एंड सो ऑन। सब जगह पे मैं मार्किंग करके फिर रेक्टेंगल को कंटिन्यूस सीरीज में ज्वाइन करते गया। आई गेट माई हिस्टोग्राम। यहाँ पे मैं टाइम इन मिनट्स
यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्केल पे 2 सेंटीमीटर आके 20 मिनट्स है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर आके 2 स्टूडेंट्स है। ऐसे में बराबर से रिप्रेजेंट करके अपने हिस्टोग्राम को नीटली ड्रॉ करेगा, बिना कटिंग के, बिना कैंसलेशन के, राइट। दिस विल हेल्प मी टू फेच प्रॉपर मार्क्स फॉर हिस्टोग्राम। ओके, प्रैक्टिस करो और परफेक्शन अचीव करके अच्छा मार्क्स स्कोर करो।